जादूगर है सर, क्या जादूगर है सर, सब लुटेरा है, लुटेरा लुटेरा है सिर्फ, कुछ नहीं है। दिल्ली को लूट के खा गए, कोई विकास नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। अभी ये 2100 रुपया कह रहे, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? कोई बात नहीं, हमें 5 लाख मंजूर है, हमें मोदी का 5 लाख मंजूर है, 5 पैसे मोदी के मंजूर है तो सच्चाई के ना, देता तो सच्चाई पे ठोक बजा के देता मोदी। बस बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कुछ, बस फ्री। हाँ ना, टिकट नहीं लगेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक के साथ एक हमारे बच्चों को नौकरी देता, हमारे बच्चे भरते बिल। उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, और अब भी अगर रह आ गया तो समझो कि जो हम लोग हैं वो गए। केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सारे हिंदुस्तान में भी नहीं आना चाहिए वो आदमी। मोदी द बेस्ट, क्योंकि मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख दिया है। यतीश इस वक्त मुख्यमंत्री है, मैं कालका जी में मौजूद हूँ और ये वीवीआईपी एरिया है, यानी कि ईस्ट ऑफ कैलाश में। पीछे कहूँगा जैसे मैं अंदर घुसा सड़क मेन रोड से तो तमाम कोठियाँ मुझे नजर आई, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर जो लोग हैं इन्हीं से शुरुआत करेंगे। पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा वीना कपूर। अच्छा वीना जी, ये तो बड़ा अच्छा एरिया है, मैं पीछे देख रहा था, बढ़िया शानदार कोठी बनी। कल मैं आ रही, मैं वहाँ गिरी, वहाँ गिरते गिरते बची। ये मामा हैं सब्जी वाले, ये खड़े हैं, और एक संजय, उन्होंने मेरे को पकड़ के खड़ा किया कि तुम क्यों आते हो। मैंने कहा मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकती, मैं आऊँगी जरूर। इस सड़क पे पीपल पे जोत जगाने गई थी, गिरते गिरते बची 2 बारी। अच्छा फिर पार्क देखो, हम पार्क में ना बेलपत्री की जोत जगाने, इतनी गंदगी तुम्हें ये नजर आ जाएगी। यहाँ पे भी गिरते गिरते बचते हैं हम, बताओ। गिरते गिरते कैसे बच गए? केजरीवाल जी तो कह रहे लंदन की सड़कें हैं। लंदन की सड़कें नहीं है, हाँ सड़कें आप देखो ना, आप तो ज्यादा जानकर देखो, देखो ये खड्डा, वो पानी भरा हुआ, जहाँ मर्जी देख लो आप, जहाँ मर्जी नजर डालो। वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर विकास किया है तो आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपके पुत्र ने। एक बार बताऊं, सारी पार्टियां हमारे लिए बराबर है, कोई केजरीवाल हमारा दुश्मन नहीं है। जो होगा वही सच्चाई बोलेंगे केजरीवाल के लिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है केजरीवाल। जो केजरीवाल काम तो किया होगा ना, वो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। 50 बारी जमानतदारों को बुलाने जाती है, बिल्लू तेरे को कहा ना पैसे डाल के हम सफाई करवाते हैं, ये खड़ा है खुद करवाते हैं हम। तो क्या विकास हुआ दिल्ली में 10 साल में? कुछ नहीं हुआ भाई मेरे, कुछ नहीं हुआ बेटा मेरा, कुछ नहीं हुआ। अपना क्षेत्र बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, हमें नहीं पता, पर हमारा विकास नहीं हुआ सड़कों का, ना किसने। हाँ, और हमें चाहिए भी नहीं। हाँ हमारे कैसे देखें बताइए? बच्चों को नौकरियां देना, क्यों फ्री देते हैं? बच्चों को नौकरियां दें, इसके बदले खुद भरे बच्चे बिल, उन पे भी, उनके कंधों पे भी जिम्मेवारी आए फिर। अरे वो तो कह रहे हैं आपके लिए किया ना, बस में जाओगी फ्री यात्रा। मैं तो एक दिन बस में नहीं गई फ्री यात्रा में, एक दिन नहीं गई, एक दिन केजरीवाल की रथ यात्रा में नहीं गई जो इसने निकाली है, मैं नहीं गई। मैं फ्री का खाना ही नहीं चाहती। फ्री का खाना नहीं चाहती? हाँ फ्री का खाना ही नहीं चाहती मैं। क्या बदला दिल्ली में? आप माता जी तो बता रही है गिरते गिरते बच गई। दिल्ली बेहोश हो रही है, सारी दिल्ली बेहोश हो रही है, जैसे मैं हो रहा हूँ। उसने कुछ नहीं किया, उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, और अब भी अगर रह आ गया तो समझो कि जो हम लोग हैं वो गए। केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सारे हिंदुस्तान में भी नहीं आना चाहिए वो आदमी। अरे वो तो ये कह रहे हैं अगर केजरीवाल दिल्ली से चले गए तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा, दिल्ली चली जाएगी, खत्म मामला। दिल्ली को 4 चांद लग जाएंगे अगर वो चला जाएगा तो, समझे? वो आदमी बहुत, वो अब एक मिनट में तो झूठ बोलता है, अभी झूठ बोलेगा उधर जाके वही बात रिपीट कर देगा। कभी सच नहीं बोला उसने, नेवर, कभी सच नहीं बोला। बाबूजी वो तो कह रहे हैं सच्चा कट्टर ईमानदार अगर कोई नेता धरती पे हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। वो तो कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, मेरे को रात को भगवान कृष्ण जी मिलते हैं रोज। वो कहता तो लगा रहा है, तो भैया उसको, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो अब बाकी आप एक बात बताइए बाबूजी, आप एक बात बताइए, आप पुराने रहने वाले हैं दिल्ली के, ये पूरा यही हुआ था, पैदा यहीं हुए। हाँ। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे थे और गवर्नमेंट में जनता के बीच वो चुनाव में भी आए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया शीला दीक्षित ने, दिल्ली सुनिए, दिल्ली को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप मुझे चुनिए, मैं दिल्ली को वो रफ्तार दूंगा, विकास कर दूंगा, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी होगी, दिल्ली चमक चांदनी बन जाएगी, आप कहीं भी जाएंगे तो दिल्ली में जो है 100 करोड़ का बना के बना लिया, और भगवान का शुक्र है कि उसको घुसने नहीं दिया भगवान ने।
वैसे कोशिश तो उसने बहुत करी है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा, चाहे कितना भी जोर लगा ले वो। हर आदमी उससे परेशान है, हर दुकानदार परेशान है, हर कॉलोनी वाला परेशान है। इससे कितने परेशान है केजरीवाल से? बहुत मैं अरे आपकी सीट की तो विधायक हैं, उनको तो बना दिया सीएम। अरे तो खुश हो जाओ। वो तो परसों रात को निकली थी, हाथ जोड़ के गई थी, मैं जब फूल भी यूं मारा था उसको, सीधा उसके नाक पे लगा तो किसी को हाँ हाँ, परसों रात को हमारी गली से निकली थी वो। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा, मेरे हाथ में फूल था, मैंने मारा, सीधा उसकी नाक में लगा। तो मैंने आगे कह के तो कहीं आपसे ध्यान रखना, इस बार भी लेकर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये हमारे भाई साहब आए हैं, असली मालक है इस इलाके के। अभी इनका इंटरव्यू लेंगे। भाई साहब इधर आइए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, इधर आइए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली की जनता के लिए क्या विकास का कार्य हो पाया? दिल्ली की जनता के लिए जो सरकार दावा कर रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, इसके साथ साथ क्या सड़कों पर कुछ विकास हुआ? सर बिजली फ्री, पानी फ्री, वो तो आप जानते हो कि टैक्स बढ़ा दिया था इसका, क्या नाम है, बिजली में आपने देखा है, ठीक है, 2-3 महीने आता है, नहीं बिल नहीं आता, पर सड़कों का और किसी चीज़ का विकास कह रहे हैं। सड़क मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ गड्ढे पड़े हैं, आगे तक देखो पूरा पानी। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जो पानी अभी तक नहीं सूखा। इस गड्ढे में हल्का सा वैसे होता, पानी की दिक्कत इतनी है कि पानी ना घरों में ना, इसका सीवर का मिला हुआ आ रहा है। लिख लिख के लोग बागों ने कंप्लेन ले रही, पूरी जग्गी गली में। यहाँ पर आपको किसी से भी पूछ लीजिए, अंकल वहाँ रहते हैं, पानी आता है बहुत थोड़ा, वो भी सीवर का मिक्स वाला। लेकिन यहाँ पर तो सीट ही मुख्यमंत्री की है, ये तो अतिशी सीएम बनी है, उन्हीं की सीट है, और यहाँ पर आपकी कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। नहीं, आती हैं, देख के चले। थी यहाँ पे जी बाबूजी आई भी थी परसों यहाँ पे अतिशी जी आई थी यहाँ पे, कंचन आंटी के घर पे आई थी, आके वो इसी गली में गाड़ी यहीं पार करती हैं, इसी गली से रोड पैदल जाती हैं, बट उनको नजर नहीं आता कि ये सड़कें खराब हैं, कुछ तकलीफ है, कुछ उनको समझ नहीं आता। ये 25 साल का आज 20 साल हो गए, 25 साल पानी के लिए रोते हुए इनसे कि पानी की लाइनें ठीक करा दो। ये लाइन पूरी गली हुई है, ये लाइन देखो, ये सीवर के नीचे से आ रही है। हमने इनको ये बोला कि पानी की लाइन जो है आपकी सीवर के नीचे से आ रही है, पानी गंदा हो जाता है, इसको आप ठीक करवा दो। अब हमारा बिल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, अब ये इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद करेंगे। कह रहे कि हम तो केजरीवाल जी तो जादूगर है, जादू की छड़ी उनके बाद 21 से 21। एक नंबर का बेकार आदमी। जादूगर किसको कहते हो? अगर ये जादूगर होता तो लोगों को बेकार पेंशन के बावले जो टिकटे कह रहा है कि मैं विदा महिला योजना दूंगा। अरे कोई अगर बिना योजना आप किसी का पैन कार्ड लेते, किसी का आधार कार्ड लेते, तब तो समझ आता कि आप किसी को महिला को पैसे दोगे। आप लोगों को बहका के लोगों से आईडी ले रहे हो, उनके कागज ले रहे हो, ताकि उनको इलेक्शन के टाइम पे वोट कर पाए। सही होता है ना, तो पहले ही वहीं पे अगर आप उनके ले रहे हो, कागज बना रहे हो, तो वहीं उनको अटैच करते, अपने पैन कार्ड से थे, उनके बैंक से ना बैंक की डिटेल, ना आपके पास पैन कार्ड की डिटेल, तो पैसे कैसे किसी के अकाउंट में आएंगे? आप बताओ। जब तक आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, पैसे कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। पंजाब में लोग को बेवकूफ़ बनाया ना 10 साल से, बेवकूफ़ बन रहे हैं 10 साल से। रोज उनका मैसेज आ रहा है, पंजाब में 10 साल में लोगों को परेशान कर रखा है कि मैं आपको 1200 रुपये 1500 दूंगा। एक भी पंजाब के आदमी को पूछो कि उसने पैसा दिया, नहीं दिया। वो लोग रो रहे हैं वहाँ से, तो अब उसको जूते पड़ रहे हैं। अब दिल्ली में कहते हैं जी केजरीवाल को उठा के अतिशी जी को बुला दे। अरे आप अतिशी जी अपनी जगह जो है, आप अतिशी जी को काम भी तो करने दो ना। अतिशी जी काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पे काम नहीं हुआ। अगर ये काम हुआ होता तो लोग परेशान नहीं होते। हम इतना परेशान हैं, इतने आज आप पूरी गली के अंदर चक्कर लगा लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, आप पूरी गली में देख लो। दिल्ली, आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता का और भविष्य बदलने का काम किया है, दिल्ली की जनता को का कार्य करने का काम किया है। तो वो केजरीवाल साहब ने कौन सा भविष्य बनाया? कौन सा केजरीवाल करा? कौन सा भी काम करवाया? कौन सा केजरीवाल करा? बिजली फ्री कराए मकान मालिक के लिए, किराएदारों को क्या दिया है? न्यू कह रहे बल्ले बल्ले कर दी केजरीवाल, कर दिए बल्ले बल्ले, खाली तो मत दो। और सुबह किसने कह दिए बल्ले बल्ले? अरे रुक केजरीवाल से खुश नहीं हो? मेरे लंदन अभी जो ना
थोड़ी सी दिन निकलते आते ना गटर ऐसे बहते नजर आते तुम्हें, तुम देख के हैरान रह जाते, हैरान रह जाते, हैरान। पीछे मुड़ के देख गाड़ी के, लंदन बना तो हुआ है, लंदन देख। ये हाँ, लाइन आप बैठा, हाँ मेन होल का गड्ढा है यहाँ, खुद पैसे दे के ना इसके अंदर से जा रही थी पानी की लाइन जा रही, वो चेंज करवाई पैसे दे के कि जो आगे पानी जा रहा है ना सीवर लाइन से जा रहा है। 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। 10 साल में तो बदला होगा। केजरीवाल जी ने कहा बदल दूंगा 10 साल में। कुछ नहीं बदला उसने, कुछ नहीं बदला उसने। 30 साल हो गए इस लाइन को, विकास कराया? बिल्कुल विकास नहीं करा इस लाइन में। ये हमेशा बहती रहती है, ये सड़कें ऐसी रहती है, बिल्कुल आप खुद देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रहती है सड़कें। 30 साल हो गए। विकास में इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल जी ने। सही बात है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। अभी 2100 रुपया इन्होंने लेडीज के लिए पेंशन दिया है। महिला विकास आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमारे पास कोई इसकी कोई खबर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? कहाँ से दे देंगे पैसे, कहाँ से आएगा पैसा? साहब वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जादूगर है, जादूगर। कितनी करोड़, कितनी काय का जादूगर है सर? क्या जादूगर है सर? सब लुटेरा है, लुटेरा है सिर्फ, कुछ नहीं है। दिल्ली को लूट के खा गए, कोई विकास नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। अभी ये 2100 रुपया कह रहे, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? तो कह तो रहे मैं हूँ जादूगर, से कहाँ से देगा पैसा? केजरीवाल को चिंता कर। कितनी लाख लेडीज है दिल्ली में यार, 2100 रुपए के हिसाब से कितना अरब रुपया बनता है, कहाँ से देगा महीने का इतना पैसा? ये कहाँ से देगा? अरे बाद में बोले मोदी ने बजट कुछ नहीं करेगा। उसके बाद क्या, साइंटर हमें कोई पैसा नहीं दे रहा जी, हम तो खाली हो गए, नंगे हो गए जी, क्या करेंगे? ये लूट रहे हैं लोगों को, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। नई सीएम बनी आतिशी जी, यहाँ आती है, मेरे ख्याल पिछले 15 दिन में 2 बार आई है, अच्छी लेडीज है, बट केजरीवाल जी उन्हें काम करने देंगे तभी तो वो कुछ करेगी ना। यहाँ से पैदल जाती है, सब नजर आ रहा है, सड़कें टूटी है। आतिशी जी को केजरीवाल जी काम नहीं करने, केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहे। यार राज्य का टोपी मोदी ने क्यों रोका उनका काम? एक मिनट, मोदी ने उनका काम किस लिए रोका? दिल्ली सरकार में है, उसके मुख्यमंत्री है, वो काम करेंगे, मोदी जी रोक रहे हैं उनका काम? कोई आप ये कहते हो कि मोदी साहब जो हैं पूरे गली गली जाए, पूरा हिंदुस्तान घूमे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कोई छोले वाला बनेगा? बोले बताओ, एक आदमी मोदी को हटा के एक बार केजरीवाल के हाथ में दे दो प्रधानमंत्री गुद्दी। मत की ये चाहते हो कि आप बच्चे जो घर में है वो भी बाहर सड़क पे आ जाए, बाहर सड़क पे आ जाए, है ना? ये कहना चाहते हो कि गड्ढे क्यों करवा डकैतों के हाथ में सरकार दे दो, जो आज घर में बैठे हैं, ठीक पानी नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, वो भी ना मिले, सड़क पे आ जाए। क्या कहना यार, ये सड़कें बनवाना, ये बहुत सेंटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हाईवे बहुत टॉप क्लास के बन रहे हैं, गडकरी बहुत अच्छा सेंटर अपना पैसा लगा रहा है वहाँ पे, A1 हाई क्लास A1 है आज की डेट में हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ लोकल में देखो ना, दिल्ली में देखो ना क्या हाल है। बाबू जी क्या बदला दिल्ली में? इधर आइए, क्या बदला? कुछ काम नहीं हुआ है। केजरीवाल जी कोनो काम नहीं किए हैं, ना रोड है ना कुछ है। देहात का रोड देखिए, हाईवे देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर काम नहीं हुए। राज्य सरकार है कि दिल्ली को लंदन बना दिए हैं। राज्य सरकार का काम है, ये विधायक का काम है, जो रोड बनाना है विधायक का दिया जाता है फंड, किस लिए? काम करने के लिए। नाला वही है, गढ़ी में जाओ देखो गढ़ी का हाल। आपके यहाँ के विधायक तो सीएम बना दी केजरीवाल जी ने। अरे हम बहुत घूमे हैं, बहुत देखे हैं दुनिया, हम दुनिया बहुत देखे हैं, काम कुछ नहीं है। क्या भाई आप युवा आप जाओ मत, आप बताओ। युवाओं के लिए तो बढ़िया किया था, एक के साथ एक, कुछ नहीं करा, एक के साथ एक। मेरी नजर में चोर है वो, एक के साथ एक। नहीं चोर है, चोर है वो, चोर बस। क्या कहेंगे? युवाओं के लिए तो बढ़िया किया था, एक के साथ एक। नहीं, जिनके लिए एक के साथ एक फ्री किया था ना, उन्हें भी तो नकली पिलाया था जी। उन्हें कौन सा था? दो मेरे यार दोस्त कहते हैं कि पहले आधी बोतल में नशा हो जाता था, 2 पीने के बाद भी सुखार, डॉक्टरों का खर्चा अलग बढ़ा है। जल्दी भाई साहब इधर आइए, आप ऑटो चलाते हैं, ये बताइए, ऑटो वालों तो लिखा था आई लव केजरीवाल, ऑटो वालों का आप क्या है हाल? हाल तो बेकार ही चल रहा है, काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल भी। ओला उबर बाइक वगैरह चल रही है, सारा कुछ तो खराब हो गया है। सुबह से 40 रुपये का काम करा है, कहाँ से गाड़ी की 500 रुपये किस्त देंगे? 9 लाख रुपए का ऑटो हो गया आज की डेट में। ये दलाल लोग जो पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं? हम लोग गरीबों से कमा रहे हैं। पहले ऑटो 1,80,000 रुपये का आता था, आज 9 लाख रुपये का ऑटो आ रहा है। क्या करेंगे गरीब लोग? ऑटो वाले खड़े हुए देखो जरा, कितने लोग खड़े हुए हैं, अभी तक इनकी जेब में झाड़ी भी नहीं निकली है। वो तो ये कह रहे हैं कि ऑटो वाले मेरे भाई हैं, उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, ऑटो वाले के लिए 10 लाख रुपए, उनका इंश्योरेंस 5 लाख रुपए, ऑटो वाले अब की बार भी केजरीवाल को जिताएंगे। मतलब आदमी मरने के बाद में 10 लाख रुपए मिलेंगे ना, तो फायदा कैसे पैसे लेने का?
आदमी को बुढ़ापे में मिले तो मैं मानता हूँ कि 10 लाख रुपए बुढ़ापे में मिल रहा है, बुढ़ापे में नहीं मिल रहा पैसा, मरने के बाद मिलेगा तो किस काम का पैसा। खाना खा रहे हैं केजरीवाल जी ऑटो वाले के, खाना खा रहे हैं ऑटो वालों के संग खा रहे हैं, हमारे संग नहीं खा रहे ना, वो हमारे संग कहाँ खा रहे हैं, हमारे संग तो खा ही नहीं रहे खाना। नहीं खा रहे, ऑटो वाले खुश नहीं है। ऑटो वाले खुश होंगे, काफी होंगे, हम भी हैं, पर ये है कि ये चीज ना होना चाहिए। एक्सीडेंट होगा जब भी पैसा मिलेगा। कोई बताइए बताइए, हमको बताइए। मान लीजिए कि बूढ़ा है, हाँ। इनका 60 साल का पेंशन है, कागज हाँ जी शायद ऐसी करो, ले गए बोरा में डाल दिए, और ऑनलाइन कीजिएगा तो नहीं मिलेगा इसको कोई चीज़ ऑनलाइन, तो हुआ नहीं। मेडिकल के नाम पे जीरो एश्योरेंस है। सीनियर सिटीजन, मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन को कुछ हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत फैसिलिटी है। यहाँ सीनियर सिटीजन जो है वो पैसा देख के इंश्योरेंस लेता है, जो उसका प्रीमियम है वो उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, और तब उसको जाके इंश्योरेंस मिलती है। और फिर जब इंश्योरेंस का क्लेम डालते हैं तो हॉस्पिटल वाले अपने पैसे जोड़ के वो करते हैं उसके अंदर। जब यहाँ से निकलकर, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में यहाँ से निकलकर आप इधर जाते, कालका जी मंदिर चले गए या फिर आसपास के क्षेत्र में चले गए, आश्रम चले गए, तो कैसा हाल है सड़कों का? सड़कों का बहुत बुरा हाल है, हर तरफ ब्लॉकेज है। आप किसी भी सड़क पे इस एरिया, जो आप एरिया का नाम ले रहे हैं, कालका जी के सराउंडिंग में कैलाश कॉलोनी, लाजपत नगर, कहीं पे भी चले जाओ आपको पानी की ब्लॉकेज 100% मिलेगी। हर जगह पानी ब्लॉकेज है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है इनका। ड्रेनेज पता ही, एक चीज़ बताओ, इतने साल आपको गवर्नमेंट में हो गए, 10 साल आप गवर्नमेंट में आए हो गए, एक नाले नहीं सुधारा है। आप लोगों को बोलते थे 10 साल में ये मैं जो कचरे के ढेर हैं बिल्कुल साफ कर दूंगा, आज वो कचरे के ढेर 1.5 गुना हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आप कहते थे कम हो जाएंगे, अगर आप काम करते तो वो कम हो जाते, आप काम ही नहीं करे तो कम कहाँ से होगा। सवाल ये है सर, सबसे वीआईपी एरिया ईस्ट ऑफ कैलाश वाला, आपने कहा कि अतिशी मैडम जो है वो 2-2 बार 15 दिन में आ रही है इस क्षेत्र में। रात को आते हैं ना, उनको दिखता नहीं होगा, आंखें कमजोर है ना, आंखें कमजोर है, आंखें अच्छी होती तो ये खड्डे दिखते हैं, पानी दिखता। हमारी गाड़ी देखो लगी हुई है, पानी बह रही है देखो उधर, आप कैमरा घुमाओ। आज 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, कभी भी सड़क मुझे अच्छी नहीं मिली यहाँ। उनका तो दावा था कि 10 साल में दिल्ली को बदल देंगे। यहाँ पे ठीक करवाया ये, यहाँ पे ये ठीक करवाई है रोड पूरी, ठीक है। हम लोगों ने खड़े होकर सबने यहाँ पे कैसे करा, अगले दिन फिर खराब, अगले दिन ही खराब। अरे 4-4 करोड़ की गाड़ियों में आएगी तो गड्ढे कहाँ दिखेंगे उन्हें, ये बताओ। 4 करोड़ की गाड़ी, सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, इतने बजट वो हो रहा है पैसा सिक्योरिटी में, कहाँ गड्ढे दिखेंगे। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जनता इस बार क्या सोच रही हो? जनता हम इस बार सोच रहे हैं अपने मोदी को लाएंगे, मोदी को जिताएंगे, बस हमारा मोदी को लाएंगे। हाँ, मोदी को लाएंगे, मोदी चाहे कुछ भी करे पर लाएंगे मोदी को, मोदी को जिताएंगे। मोदी है, मोदी ने जहाँ काम किए ना वहाँ बुढ़ापे की आयुष्मान योजना मिली। दिल्ली में हमें क्या मिला बता, क्या मिला हमें दिल्ली में? संजीवनी योजना केजरीवाल जी लाए। जब आएगी तो आएगी। अरे मोदी तो 5 लाख का देंगे, मैं 20 लाख का इलाज दूंगा। कोई बात नहीं, हमें 5 लाख मंजूर है, हमें मोदी का 5 लाख मंजूर है, 5 पैसे मोदी के मंजूर है तो सच्चाई के ना, देता तो सच्चाई पे ठोक बजा के देता मोदी। बस बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ, बस फ्री। हाँ ना, टिकट नहीं लगेगा, कुछ नहीं एक के साथ एक हमारे बच्चों को नौकरी देता, हमारे बच्चे भरते बिल। हाँ फ्री की जो सुविधा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबूजी, नहीं चाहिए फ्री की सुविधा, नहीं चाहिए। आप पैसे लो, सर्विसेज दो, आप पैसे लेते हो, सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे? एक आखिरी सवाल। अच्छा माता जी, आखिरी सवाल आपसे एक ही है मेरा, जब एक के साथ एक बोतल फ्री का सिस्टम किया था उससे कितनी प्रभावित हुई महिलाएं? मर नहीं गए, घर बर्बाद हुए लोग, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे वो हुए, बिलखते रहे, क्या फायदा? क्या किया केजरीवाल ने? ये भलाई का काम किया केजरीवाल ने, और हाँ बड़ा काम कर दिया। सही बात है। हाँ एक बात सुनेंगे, एक आपकी केजरीवाल सरकार कहते हैं हमने बिजली सस्ती करी। मेरे को एक चीज़ बता दो, जो कांग्रेस के टाइम के अंदर बिजली का बिल हमारा आता था 500-800 रुपये आता था और पूरा परिवार चलता था। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर, जो हम थोड़ा मिडिल क्लास के अगर आ गए हैं तो मिडिल क्लास का जो बिल है 4-4.5 हज़ार, सर्दियों में एक पंखा, एक लाइट मेरे मंदिर में जलती है, महीने का 4,000 का बिल आता है। सिर्फ एक लाइट, एक पंखा, एक फ्रिज चलता है, 4,000 का बिल आता है।
इतना परेशान है बिजली से। अगर आप कहते हो फ्री क्यों नहीं देते? दिल्ली की जनता बदलाव की तरफ देख रही है, इस बार दिल्ली में बदलाव होने वाला है, या दिल्ली की जनता इस बार भी केजरीवाल जी को मौका देगी? मैं ये कहता हूँ पब्लिक को खुद समझ जाना चाहिए। आज जो पूरे वर्ल्ड में अंदर हो रहा है, आप पूरा वर्ल्ड की नजर कर दो, उस हिसाब से मोदी द बेस्ट, क्योंकि मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख दिया है। उसने मोदी ने, अगर आप आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है, अब बार बार के बड़े बड़े नेता हमारे मोदी के पैर हाथ लगाते हैं। हिंदुस्तान में आज से 10 साल पहले आप जहाज में सफर करते थे ना, तो इंडिया के फॉरेनर गाली देते थे। आज हम बाहर जाते हैं ना, फॉरेन में जाते हैं, तो हमारे वीजा को, पासपोर्ट को, इंडियन पासपोर्ट, ओहो बहुत बढ़िया ठेक बड़ा स्टैम्प लगती है। चलिए देखिए जनता अब की बार करेगी क्या, और ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि इसी सीट से अतिशी चुनाव लड़ती हैं। और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हटने के बाद, इस्तीफे के बाद अतिशी जी को मुख्यमंत्री की सीट दी गई, उनको सीएम बनाया गया। लेकिन उनकी सीट का हाल क्या है, यहाँ पर कैमरे और माइक देखते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली कालकाजी विधानसभा से।